ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, या कह सकते हैं एनएसएस के। ठीक। तो भाई, एनएसएस के ये नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किसके तहत हम पढ़ेंगे? तो फिर से वही कि भाई, वैसे तो आप देखोगे किताबों में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के तहत आपको ये मिल जाएगा, मगर जैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि जहाँ पे उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो वहीं पे उस प्रोग्राम को पढ़ लो। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम टूट जाएंगे, बहुत सारे एक साथ नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं लगेंगे। ऐसे ही अलग अलग करके पढ़ोगे तो आसान लगेंगे। तो मैं प्रेफ़र करता हूँ कि भई प्रिवेंटिव मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक, पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स में अगर हम पीडियाट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहीं पे नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम भी पढ़ लेते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वहाँ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में भी पढ़ेंगे, क्योंकि भई एनआरएचएम के तहत है, तो एनएचएम हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे। पर अलग से अगर आपको कहीं रखना है, तो आई विल प्रेफ़र कि प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑब्स्टेट्रिक, पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स में मैं रखूँगा। बाकी आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब भाई साहब, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपने बोला नवजात शिशु। नवजात शिशु का मतलब क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबी। तो ये जो हमारा, और दूसरा क्या है? सुरक्षा। सुरक्षा यानी बचाव। तो सुरक्षा से रिलेटेड रिससिटेशन, नवजात शिशु से रिलेटेड न्यूबॉर्न। तो भाई, ये जो है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, ये बेसिक न्यूबॉर्न केयर और रिससिटेशन प्रोग्राम है। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है। एनआरएचएम के अंदर हम इसको और भी देखेंगे। ये किस लिए किया गया था? इसकी शुरुआत किस लिए की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, एकदम न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनको हाइपोथर्मिया से बचाना है और इन्फेक्शन से बचाना है। उसके लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। अब अगर बचाना है तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? जो ये नियोनेटल यूनिट में या एनआईसीयू में, या फिर जो हेल्थ पर्सनल हैं, वही तो बचाएँगे, जो सबसे पहले नवजात शिशु को देखेंगे या जो नवजात शिशु को अटेंड करेंगे। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, वो क्या है? वो है इन्हीं हेल्थ पर्सन को अच्छे से ट्रेन करना। किस चीज़ के लिए ट्रेन करना? कि ये बेसिक न्यूबॉर्न केयर दे सके, और अगर ज़रूरत पड़े तो रिससिटेशन भी दे सके, जहाँ भी वो पोस्टेड है एट द डिलीवरी पॉइंट। ठीक है? तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जितने भी डिलीवरी पॉइंट हैं, वहाँ पे काम करने वाले जो हेल्थ पर्सन हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे सकें। किस पे? न्यूबॉर्न केयर, बेसिक न्यूबॉर्न केयर उनको आनी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो रिससिटेशन करना भी उनको आना चाहिए। तो हमारा रिससिटेशन और न्यूबॉर्न केयर प्रोग्राम ही एक्चुअली में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। समझ गए? तो इसमें क्या-क्या चीज़ें याद करनी है? कि भैया हाइपोथर्मिया और इन्फेक्शन से बचाव, इसमें ट्रेनिंग देनी है हेल्थ पर्सन को, और इसमें किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है? न्यूबॉर्न केयर की और रिससिटेशन की। ठीक है? तो इतनी चीज़ें, ये छोटू-सा टॉपिक है, लेकिन ये थोड़ी-सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एनएसएस के या न्यूबॉर्न नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में। अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो भैया थ्योरी एग्जाम में पटकी क्वेश्चन है, बहुत ही रेयरली आता है, पर कभी-कभी आ सकता है वेरी शॉर्ट नोट पे, तो थोड़ा 4-5 चीज़ें आपको लिखते आनी चाहिए इस पे, ठीक? अगर मैं बात करूँ वाइवा की, तो वाइवा में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला, किस चीज़ के बचाव के लिए इसको शुरुआत की गई थी? तो हाइपोथर्मिया और इन्फेक्शन से बचाव के लिए। दूसरा वाइवा का क्वेश्चन, इसमें करते क्या हैं? तो इसमें हम ट्रेन करते हैं हेल्थ पर्सन को, किस चीज़ के लिए? तो बेसिक न्यूबॉर्न केयर उनको देनी आनी चाहिए, और रिससिटेशन करते आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में,
क्योंकि एमसीक्यू आपको आजकल इमेज बेस्ड आते हैं, तो इस तरह का एमसीक्यू में इमेज दे दी जाए सिर्फ़ इतनी, और बोला जाए कि भैया ये किस प्रोग्राम से रिलेटेड इमेज आपको लग रही है। तो भाई इसमें आप देख रहे हो रिससिटेशन वगैरह दिखा रहे हैं, तो भाई आप इसको नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से रिलेट कर सकते हो, ठीक? अगर मैं बात करूँ एमसीक्यूज़ की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हमारे नोट्स और स्लाइड्स में मिलते हैं, वो सभी एमसीक्यूज़ उन पे बने हुए होते हैं या बन सकते हैं। तो एक एमसीक्यू इस पे वही बन सकता है कि भाई किससे बचाव के लिए, हाइपोथर्मिया या इन्फेक्शन से, और एक एमसीक्यू हमको ये बन सकता है और बनता भी है, दैट इज़ क्या करते हैं, तो ट्रेन करते हैं हेल्थ पर्सन की किस चीज़ से रिलेटेड, न्यूबॉर्न केयर या रिससिटेशन से रिलेटेड इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है? तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या फिर कहना चाहिए एनएसएसके में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।